हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मां शारदे एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, हम आप सभी से बात कर रहे थे अनुपात और समानुपात पर। अनुपात पर बेसिक चीजें हमने आज आप सभी से चर्चा कर ली थी। आज हम बात करेंगे कि अनुपात और समानुपात के प्रश्नों को बेहद आसान तरीके से कैसे हल करते हैं, उस पर मैं चर्चा करूंगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है a अनुपात b बराबर कितना है, 2 अनुपात 3 है। और उसके बाद b अनुपात c बराबर कितना है, 4 अनुपात 5 है। तो हमने आपसे पूछा है a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिएगा और उसके बाद a अनुपात c ज्ञात कीजिएगा। 2 प्रश्न हमने आप सभी से पूछा है। आपकी परीक्षा के लिए रामबाण होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी कि कोई समय नहीं लगेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बता दो। हालांकि इस प्रश्नों पर मैं चर्चा कर चुका हूं। तो जैसे कि दिया है a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 था, b अनुपात c बराबर कितना है, 4 अनुपात 5। तो अगर मैं पहले प्रश्न की बात कर लेता, a अनुपात b अनुपात c कितना होगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, a अनुपात b का जो मान दिया है उसे लिखेंगे। तो सबसे पहले 2 अनुपात 3 को लिख देंगे और उसके बाद कंडीशन क्या है, b अनुपात c का मान कितना है, 4 अनुपात 5। तो फिर हम a के नीचे नहीं लिखेंगे, अगली लाइन में हम नेक्स्ट लाइन में b के नीचे b का मान लिखेंगे, C के नीचे C का मान लिखेंगे। उम्मीद करता हूं इतनी कहानी समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है, ध्यान से देखना, एक यहाँ पे रिक्त पद है और एक यहाँ पे रिक्त पद है। तो यहाँ क्या करना है, ध्यान से देखना, जो लाइन दी है उसी के सामने वाला नंबर इस कॉलम में सेट कर देना है और इसके सामने ये नंबर सेट कर देना। कहने का मतलब जो पहली लाइन है, जो कॉलम रिक्त है, उसी के सामने वाला नंबर इसमें सेट करना है और इसमें इसके सामने वाला नंबर सेट करना है और उनके बाद इन सबकी आपस में गुणा कर लेना है। आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 दूना कितना हो जाता मेरे भैया, 8 हो जाता और 4 तिया 12 और 5 तिया 15। कहने का मतलब a अनुपात b अनुपात c कितना हो गया, 8 अनुपात 12 अनुपात 15। दूसरा प्रश्न हमने आपसे दिया था a अनुपात c ज्ञात कीजिएगा। तो a का मान 8 है, b का मान कितना है, 15। उम्मीद करता हूं ये दोनों प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो चलो जल्दी से छाप दीजिएगा, अगले प्रश्नों का आंसर छाप दीजिएगा। a अनुपात b कितना है मेरे भैया, a अनुपात b 3 अनुपात 4 है और b अनुपात c कितना है, b अनुपात c कितना है, 7 अनुपात 2 है। तो a अनुपात c ज्ञात कीजिएगा। केवल हमने एक प्रश्न आपसे पूछा है। तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान प्रश्न है। a अनुपात b अनुपात c को सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद जो मान दिया है उसको सेट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 अनुपात 2। कहने का मतलब है यहाँ पर हम किसको रिक्त स्थान में भरेंगे, 7 आ जाता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 7 तिया 21 हो जाता, 7 चौक कितना हो जाता, 28 और 4 तिया 12। ये किसी संख्या से डिवाइड हो सकता है, तो जी हाँ डिवाइड हो सकता है। ये 3 से पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी, जी नहीं, क्योंकि यहाँ पर 28 है। आपसे पूछ रहा था a अनुपात c, तो a का मान कितना है मेरे भैया, 21 है और उसके बाद c का मान कितना है, 12 है। तो उसके बाद अच्छा जी हाँ, यहाँ पे 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। माफी चाहता हूँ, इसका मान कितना होगा, 8 हो जाएगा। तो अगर मैं बात कर लेता 21 अनुपात 8 हो जाएगा, तो a अनुपात c कितना हो जाएगा, 21 अनुपात 8। उम्मीद करता हूँ ये पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी। तो अब मैं बात कर लेता हूँ, जब हमसे पूछा जाता है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान ज्ञात कीजिएगा।
केवल अभी हम आप सभी से अनुपात पर चर्चा कर रहे हैं। समानुपात की हमने अभी कोई बात नहीं की है। अनुपात पर बनने वाले सभी प्रश्नों को आज सीखेंगे, कैसे कैसे प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बिल्कुल बेसिक चीजें मैं बताऊंगा। अगर इन चीजों को सीख गए ना तो कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी अनुपात और समानुपात पे। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर छाप दीजिएगा। a अनुपात b कितना है? 2:3 है। b अनुपात c कितना है? 1:4 है। और उसके बाद c अनुपात d कितना है? 5:2 है। तो जल्दी से बता दीजिएगा मेरे भैया, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान ज्ञात कीजिएगा और उसके बाद a अनुपात d ज्ञात कीजिएगा और उसके बाद a अनुपात c ज्ञात कीजिएगा। कहने का मतलब हमने आपसे 3 प्रश्न पूछे हैं। जल्दी से इन प्रश्नों का आंसर छाप दीजिएगा। कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले a अनुपात b अनुपात c अनुपात d को लिख लेना है और जो मान दिया है उसी के नीचे लिखना है हमें। सबसे पहले a अनुपात b का मान कितना है? 2:3 है। उसके बाद सेकंड लाइन में b अनुपात c का मान कितना है? 1:4 है। और उसके बाद अगली लाइन में c अनुपात d का मान कितना है? 5:2। तो प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं करना। जो हम 3a अनुपात b अनुपात c में कहानी करते थे, सेम कहानी यहाँ पर भी हम करेंगे। तो यहाँ पर 2 रिक्त पद हैं, यहाँ पर 1 रिक्त पद है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, ये 2 है। तो कहने का मतलब जो सामने नंबर दिया है उसी को 2 बार रिपीट कर देंगे। जितने रिक्त पद होंगे, इसके सामने 4 है, इसको लिख देंगे। इसके सामने 1 है तो इसको सेट कर देंगे। और इसके सामने देखो 5 दिख रहा है ना, तो यहाँ पर भी 5 को सेट कर देंगे। अब आपस में इनकी गुणा कर लेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। तो 5 एकम 5 दूना कितना हो जाता है? 10। और 5 तिया कितना हो जाएगा? 15। और उसके बाद 5 चकू 20 तिया कितना हो जाएगा? 60। और उसके बाद 4 तिया 12 दूना कितना हो जाएगा? 24। उम्मीद करता हूँ ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी। तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान आपके सामने ये रहा। और उसके बाद a अनुपात d का मान कितना होगा? तो a अनुपात d बराबर कितना है? a का मान कितना है? 10। और b का मान कितना है मेरे बच्चों? 24 है। और इसे सरल करेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12। यानी a अनुपात d का मान कितना होता है? 5:12। और उसके बाद a अनुपात c का मान ज्ञात कीजिएगा मेरे भैया। a अनुपात c का मान, तो a का मान कितना है? 10 है। c का मान कितना है? 60 है। तो अगर मैं इसे सरल करूंगा तो कितना हो जाएगा? a अनुपात c बराबर कितना हो जाएगा? a अनुपात c। उम्मीद करता हूँ ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए अब हम आप सभी से बात करते हैं। हमें दिया होता है 2a बराबर कितना है? 2a बराबर है 3b। 2a बराबर है 3b। a अनुपात b का मान ज्ञात कीजिएगा। 100% आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। ये तो बेसिक चीजें जो थी हमने आपको बता दिया कि अनुपात के साथ काम कैसे करते हैं। इसका आंसर ज्ञात कीजिएगा, a अनुपात b का मान ज्ञात कीजिएगा। इन चीजों पे मैं चर्चा कर चुका हूं। हमने आपको बताया था कि 2 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदते हैं और 3 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचते हैं। ये हमने जब आपको CI एंड SI पढ़ाया था तो उसमें हमने समझाया था। कोई बात नहीं। तो अगर इसके a का मान पूछना है, अगर a का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर लिखा होता b का मान यहाँ। कहने का मतलब a का मान इसके सामने लिखा है। a का मान कितना हो जाएगा? 3। और b का मान कितना हो जाएगा? 2। उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ गई होगी। क्या हमने बताया? कुछ भी नहीं करना होता है। a का मान उसके सामने लिखा होता है, b का मान इसके सामने लिखा होता है। ये नहीं 2a लिखा है तो a 2 है और b 3 है, ये नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कहानी समझ में आ गई होगी। तो 5a बराबर कितना है? 7b। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर छाप दीजिएगा।
2-3 प्रश्नों की मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, उसके बाद डिटेल से चर्चा करूंगा। तो यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा 7 और इसका मान कितना हो जाएगा 5, यानी A अनुपात B कितना हो जाएगा 7:5। यानी अगले प्रश्न का आंसर ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पे 5A और उसके बाद में 5A बराबर कितना है 9B है। यहाँ पर A अनुपात B ज्ञात करना है, तो A का मान कितना हो जाएगा 9 और B का मान कितना हो जाएगा 5। उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए अब तो हम खेल स्टार्ट करते हैं। 2 लोगों की कहानी है तो उसको तो बेहद आसान तरीके से आप कर लेते हैं, लेकिन अगर यहीं पर 3 व्यक्तियों की कहानी हो तब कैसे ज्ञात करते हैं उस पर मैं चर्चा कर लेता हूं। जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न दिख रहा होगा, 2A बराबर 5B और उसके बाद बराबर 7C का मान ज्ञात कीजिएगा। इसमें A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात कीजिएगा। जल्दी से छाप दीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। तो प्यारे बच्चों, इसमें करना क्या है, अब तो यहाँ पे कहानी गड़बड़ हो गई। अगर गुरुजी यहाँ पर A अनुपात B दिया होता, जैसे कि 2A बराबर 5B हुआ दिया होता, तब हम ज्ञात कर लेते सर A का मान 5 हो जाएगा और B का मान 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कैसे करना है तो ध्यान से देखना, नजरें गड़ा लेना, और इस प्रश्न को इतने आसान तरीके से बताऊंगा जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। तो जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न दिख रहा होगा, A का मान ज्ञात करना, तो मेरे भैया जिस प्रश्न का मान यानी कि जिस अंक का मान आपको ज्ञात करना होता है उसमें कोई छेड़खानी नहीं करना, उसके सामने वाले अंकों की आपस में गुणा कर देना। तो 5 सत्ते कितने हो जाते 35, यानी सर A का मान कितना आ गया 35। कैसे 2A यानी A का मान पूछ रहा था, तो A का मान कितना होगा, A वाले अंक को छोड़ देंगे और उसके बाद जो सामने अंक बच रहे हैं उनकी आपस में गुणा कर लेंगे। चलो अगर B का मान ज्ञात करना होता तब क्या करेंगे सर, तो B वाले नंबर में कोई छेड़खानी नहीं करना, जो बचेगा उसमें आपस में गुणा करना, यानी 7 दूना कितना हो जाता 14। उम्मीद करता हूँ ये कहानी समझ में आ गई। सर B में क्या करना था, तो सर B वाले नंबर को छोड़ दो और जो नंबर बचते हैं आपस में उनकी गुणा कर लो। यही कहानी C में भी करना है। अगर C का मान ज्ञात करना होगा तो अब आपको पता हो चुका है C में हमें कोई छेड़खानी नहीं करना, और उसके बाद जो नंबर बचते हैं उनकी आपस में गुणा करना। तो 5 दूना कितना हो जाता 10। तो A अनुपात B अनुपात C का मान कितना हो गया 35 अनुपात 14 अनुपात कितना हो गया 10 हो गया। उम्मीद करता हूँ ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी। तो अगले प्रश्न का आंसर छाप दीजिएगा। 2A बराबर कितना हो गया 5B और उसके बाद कितना हो गया 9C। हमें बताना है A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात कीजिएगा और उसके बाद A अनुपात C ज्ञात कीजिएगा। ये प्रश्न हमने आपसे पूछा है, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर छाप दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, इसमें कुछ भी नहीं करना, हमें A का मान ज्ञात करना है, इस वाले नंबर का मान ज्ञात करना है। तो इन आपस में जो सामने वाले नंबर हैं उनकी गुणा करना। 9 पचे कितना हो जाता है 45। और उसके बाद अगर हमें B का मान ज्ञात करना होगा, यहाँ पे B है सॉरी, तो यहाँ पर B का मान ज्ञात करना होगा, यानी B वाले नंबर की B का मान ज्ञात करना होगा, तो हमें A और C में आपस में गुणा करना होगा। 9 दूना कितने हो जाते हैं 18 हो जाते। और उसके बाद अगर C का मान ज्ञात करना है तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10। उम्मीद करता हूँ ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी। और दूसरा प्रश्न हमने पूछा था A अनुपात C ज्ञात कीजिएगा मेरे बच्चा। तो A का मान कितना है 45 और C का मान कितना है 10। तो 5 9 45 और 5 दूना 10। उम्मीद करता हूँ ये पूरी की पूरी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इतनी कहानी तो समझ में आ गई।
तो अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक पर। अगले टॉपिक में कैसे प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सब पर मैं चर्चा कर लेता हूं। उम्मीद करता हूं अनुपात और समानुपात की ये बेसिक चीजें आप सभी को समझ में आ रही होंगी, किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। हमने बता दिया a अनुपात b बराबर कितना है 1/2 और 2 कितना है 3, और उसके बाद b अनुपात c बराबर कितना दिया है 5/2 और उसके बाद 3 कितना है 3/4 है। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर छाप दीजिएगा। हमने आपसे पूछा a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिएगा। a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिएगा। मैं आप सभी को बता देता हूं प्यारे बच्चों, अनुपात और समानुपात को कभी भी भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ये जो आपका मान दिया है ये रियल मान नहीं होता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा उसकी मैं बात कर लेता हूं। सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को करना कैसे है, तो प्यारे बच्चों इन प्रश्नों में कुछ नहीं करना। इन प्रश्नों में करना क्या है मैं पहले आपको डिटेल से बता देता हूं और उसके बाद शॉर्ट चीजें मैं बता दूंगा। सबसे पहले a अनुपात b की बात कर लेता, तो यहाँ पे दिया है a अनुपात 2 और उसके बाद 2 अनुपात 3। तो यानी कि कहने का मतलब है इन जो हर दिए हुए हैं, ये जो नंबर दिए हुए हैं, इनका क्या ज्ञात करना एलसीएम, यानी किसका सर 2 है 3 है और उसके बाद 2 है और 4 है, यानी इनका क्या ज्ञात करना है एलसीएम ज्ञात कर लेना मेरे बच्चों। 2 3 2 और 4 का एलसीएम ज्ञात करना। तो सबसे पहले 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 से जब भाग करेंगे तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 1 और उसके बाद 3। तो कहने का मतलब इसका एलसीएम कितना निकल के आएगा मेरे भैया, कितना निकल के आएगा 12। तो इसे करना क्या था, कुछ भी नहीं करना था। अगला जो नंबर दिया है उसको भी नोट कर लेंगे। तो इसका मान कितना था 5/2 और उसके बाद 3 अनुपात 4। अब हमें क्या करना है वो मैं बताता हूं, ये डिटेल चर्चा मैं कर रहा हूं, उसके बाद ऐसे आपको नहीं करना है वो मैं आप सभी को बता दूंगा। तो यहाँ पे क्या करना है 1/2 और उसमें कितना एलसीएम निकल के आया था मेरे बच्चों 12 निकल के आया था। उसके बाद अगला नंबर क्या है 2 अनुपात 3 और उसके बाद एलसीएम से भाग कर देंगे। तो 2 एकम 2 2 छक्के 12, 3 एकम 3 3 चक्कू 12। तो यानी a अनुपात b का मान कितना है यहाँ पर निकल के आएगा 6 और 4 दूना 8। इसे सरल करेंगे तो 2 3 6 और 2 चक्कू 8, यानी a अनुपात b का मान कितना था 3 अनुपात 4 था मेरे बच्चों। और अगर मैं इसकी बात कर लेता तो यहाँ पर भी वही कहानी करना है 5/2 और उसके बाद 12 से भाग कर देना है तो 6 आ जाता है और उसके बाद क्या दिया है 3 अनुपात 4। गुणे किससे कर देंगे 12, 4 एकम 4 4 तिया 12। तो यहाँ पर 6 पंचे कितना हो जाता 30 हो जाएगा और 3 तिया कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ 3 से इसे हम भाग कर सकते हैं यानी 10 हो जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। ये मान निकल के आया है। कहने का मतलब है अब हम ज्ञात कर सकते हैं a अनुपात b अनुपात c। a का मान कितना है 3 अनुपात 4 है और उसके बाद b अनुपात c का मान कितना है मेरे बच्चों 10 अनुपात 3 है। तो अगर मैं इस प्रश्न के आंसर की मैं बात कर लेता, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 तिया 30 हो जाता, 4 दहम 40 हो जाता, 4 तिया 12, यानी a अनुपात b अनुपात c हो जाएगा। इससे भी सरल किया जा सकता है। तो यहाँ 3 से जब मैं भाग दे दूंगा, 2 से भाग दे दूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, यहाँ पे 20 और उसके बाद 6। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों इसका मान कितना हो जाएगा a अनुपात b अनुपात c। अगर वहां नहीं दिख रहा है तो यहाँ देख लीजिएगा ये हमारा रियल मान आ गया। क्या सर इतनी लंबी कहानी हमें करना है? तो जी नहीं, इतनी लंबी कहानी नहीं करना।
आइए अब हम बात करते हैं इसको शॉर्ट में कैसे करते हैं, जैसे कोई जादू खेल है उसकी मैं बात कर लेता। यहाँ पे ज्ञात क्या करना था, कुछ भी नहीं करना मेरे बच्चों, यहाँ पर करना क्या था, इनकी आपस में गुणा कर लेना है। अगर कुछ नहीं करना, क्या करना था सर, इनकी आपस में गुणा कर लेना होता, यहाँ पर 3:4 आ जाता। नहीं, जल्दी से बता दो A/B का मान कितना था, 3:4। यानी ये सब नहीं करना, थोड़ा सा सब्र तो रखिए। यहाँ पर क्या करना होता, तो यहाँ पर इसकी गुणा करेंगे तो 5 चक्कू कितना हो जाता, 20, और 3 दूना कितना हो जाता, 6 हो जाता। इसे भी सरल किया जा सकता है इसे, क्योंकि यहाँ पे एक ही संख्या से कट जाएगा, तो यहाँ पे 10 कितना आ जाता, 3 आ जाता या नहीं आ जाता, जल्दी से बता दो। अब आपको A/B का मान पता हो गया है और उसके बाद B/C का मान पता हो गया है, तो A/B/C का मान आप बेहद आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं इतनी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। कहने का मतलब है ये पिक्चर माइंड में नहीं सेट करना था, करना क्या था, ये वाली कहानी को माइंड में सेट करना है और कुछ नहीं है। तो चलो जल्दी से अगले प्रश्न के आंसर छाप दीजिएगा। उस प्रश्न के आंसर आप सभी को बताना है। जैसे कि मैं बात कर लेता, यहाँ पर A/B का मान कितना है, 2:3 है और 2/3 है, और उसके बाद B का मान कितना है, 3/7 है, और उसके बाद हमने कहा इसका मान कितना है, 3/2 है, और उसके बाद इसका मान कितना है, 5/7 है। तो जल्दी से बता दीजिएगा। हमने आपसे पूछा है A/B/C ज्ञात कीजिएगा, और दूसरा प्रश्न हमने आपसे पूछा है A/C ज्ञात कीजिएगा। उम्मीद करता हूं इन प्रश्नों को बेहद आसान तरीके से आप सब कर लेंगे। तो इन प्रश्नों को कैसे करना है, तो इनकी आपस में गुणा कर लेना है। A और B का मान हमें पता चल जाएगा। 7 दूना कितना हो जाता, 14, और 3 तिया कितना हो जाता, 9। यानी A/B का मान कितना है, 14:9 है। ये रियल अनुपात नहीं होता, जो भिन्न में दिया होता है। यानी कि कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि अनुपात को कभी भी भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। प्यारे बच्चों इस पर फोकस करना मेरे भैया। ये जो भिन्न के रूप में लिखा होता है ये रियल अनुपात नहीं होता है मेरे भैया। इसको क्या करना होता है, रियल अनुपात में बदलना होता है। वो हमने आपको बताया है, ना तो एलसीएम लेना है ना तो कुछ लेना है, डायरेक्ट आपस में गुणा कर देना है। अब इसकी कहानी की मैं बात कर लेता तो 7 तिया कितना हो जाता, 21 हो जाता, और 5 दूना कितना हो जाता, 10। तो अब बता दो मेरे बच्चा कि A/B/C का मान कितना होगा, हमें नहीं पता, और यहाँ A/C का मान आप सभी को ज्ञात करना है। उम्मीद करता हूँ इतनी कहानी आपके माइंड में सेट हो गई होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न की मैं बात कर लेता। इतनी सारी कहानी तो समझ में आ गई आपके, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी। तो जल्दी से बता दो, एक प्रश्न पे मैं और चर्चा करूंगा, उन प्रश्नों का आंसर आप सभी को देना है। जैसे कि हमने आपसे कह दिया, अब हम थोड़ी सी चर्चा किस पे बात करेंगे, समानुपात पे बात कर लेते हैं। किस पर बात करूंगा, समानुपात पे चर्चा करूंगा। समानुपात का अर्थ क्या होता है उसके बारे में पहले बता देता हूं। समानुपात का मतलब होता है दो अनुपातों के समूह को क्या कहते हैं, समानुपात। यानी सर समानुपात किसे कहते हैं, दो अनुपातों के समूह को क्या कहते हैं, समानुपात। आपने देखा होगा मेरे बच्चा कि 3:7 और उसके बाद में क्या होता है, 3:7 और उसके बाद समानुपात।
5:2 होता है। ये रियल मान नहीं आ सकता, मैं अभी बताऊंगा। इन दोनों का मान आपस में बराबर होता है, लेकिन मैंने ऐसे ही संख्या ले ली है। तो ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है, कहने का मतलब है ये बीच में अनुपात का जो चिन्ह है वो 2 बार देखने को मिलता है, इसी को कहते हैं समानुपात। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको पहले से आती होंगी। इन प्रश्नों को करना कैसे होता है, यानी आपने खूब पढ़ा होगा कि A गुणे B होता है बराबर क्या होता है, B गुणे क्या होता है, B गुणे C, यानी बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के लिए। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी। करना क्या है सर, A गुणे इसकी आपस में गुणा करना है और इन दोनों की आपस में गुणा करना, और इन दोनों का मान हमेशा क्या आता है, समान आता है मेरे बच्चा। जैसे कि दिया है A/B समानुपात C/D, तो कहने का मतलब AD बराबर होगा किसके, AD बराबर होगा किसके, BC के। अगर मैं हिंदी में इसकी बात कर लेता तो बाह्य पदों का, यानी सर बाह्य पद बराबर क्या होंगे, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा किसके, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के लिए, मध्य पदों का गुणनफल के लिए बराबर होता है। ये आपस में दोनों बराबर होते हैं, इसको ऐसे ज्ञात कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं इतनी कहानी समझ में आ गई होगी। तो समानुपात मैं आप सभी से कल चर्चा करूंगा, तो उम्मीद करता हूं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आज की क्लास कैसी रही। यदि आपको कुछ सीखने को मिला है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए ये क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं आप सभी को अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद साथियों। और इन प्रश्नों का आंसर जल्दी से बता दीजिएगा।